चीन की हवा से बिजली बनाने वाली टेक्नोलॉजी आ गई। पाकिस्तान के वारे न्यारे, खर्चा सिफर, बचत ही बचत। नाज़रीन, चीन ने सबको पीछे छोड़ दिया। दुनिया की जदीद तरीन और नई टेक्नोलॉजी देखकर सब हक्के बक्के। पूरे पाकिस्तान जितनी बिजली सिर्फ कितने रुपए में पैदा की जा सकती। पाकिस्तानियों की दिली मुराद पूरी हो गई। भारी बिल और लोड शेडिंग वाली कहानी अब खत्म। चीन ने बड़ा छक्का लगा दिया। बिजली के बाद पेट्रोल की भी बारी। निगरान हुकूमत ने अवाम की सुन ली। अनवारुल हक काकड़ ने अवाम का किया हुआ वादा पूरा कर दिया। चीन से ये टेक्नोलॉजी कब पाकिस्तान आएगी और इससे हुकूमत और अवाम को कितना फायदा होने वाला? आज की इस वीडियो में इस अहम तरीन सवाल पर बात करने के साथ साथ आगे चलकर पाकिस्तान के लिए चीन से आने वाली नई खुशखबरी पर बात करेंगे, जिसने महंगाई से सताई अवाम की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, बिजली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका और IMF की जानिब से जब भी कोई टैक्स लागू किया जाता, इसमें बिजली की कीमतें बढ़ाना सही फहरिस्त होता। इसके बाद दूसरे नंबर पर पेट्रोल और फिर गैस के साथ साथ अशे खुरोनोश भी आती। लेकिन मुल्क के एहतजाज के बाद भी हाल ही में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे ने गरीब अवाम को मीटर काटने पर मजबूर किया, जिसके बाद मुल्क में बदअमनी की नई लहर ने जन्म लिया। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी माजी करीब में ही अवाम से ये वादा किया कि वो बिजली पर अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। लेकिन IMF की जानिब से इस पर आमादगी का इजहार नहीं किया गया, जिसके बाद इसका वाहिद हल किसी दोस्त से सस्ती बिजली लेना या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी मुल्क में लाना था जिससे अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ फराहम किया जा सके। नाज़रीन, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और सस्ती अशिया बनाने में चीन सही फहरिस्त। पाकिस्तान का आयरन बरादर होने के नाते चीन ने हर मुश्किल वक्त और बहरान में पाकिस्तान की हमेशा मदद की। CPEC भी इसी के सबसे बड़ी मिसाल। CPEC के तहत पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए बहुत काम किया गया, लेकिन वक्त की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए एक और अहम तरीन फैसला भी लिया, जो कि पाकिस्तान में तवानाई के मॉडल को तब्दील करना। अगर चीन की जानिब देखा जाए तो इन्होंने इस्तेमाल में आने वाली हर चीज से बिजली बनाने का कामयाब तजुर्बा किया, जैसा कि पानी, धूप और कूड़ा और अब हवा भी। चीन की इस टेक्नोलॉजी ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया, वहीं पाकिस्तान में भी इसकी काफी तारीफ की जा रही और शायद ये वही मॉडल जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती, इसको पाकिस्तान आने में कितना वक्त लग सकता और इसमें कितना खर्चा आ सकता? नाज़रीन, आपको सुनकर हैरत होगी, चीन के वसी और अरीज शुमाल मगरबी इलाकों में नई तवानाई से पैदा होने वाली बिजली ने रवायती कोयले की बिजली को भी पीछे छोड़ दिया और आज ये बिजली का सबसे बड़ा जखीरा बन चुका। आखिर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरह अपने मसाइल का हल निकाल सकता और चीन ने ये सब कुछ कैसे किया? सुने नाज़रीन, 2022 के इख्तिताम तक चीन के नॉर्थ वेस्ट पावर ग्रिड में नई तवानाई की नस्बशुदा सलाहियत 157 मिलियन किलोवाट तक पहुंच गई, जो खित्ते में बिजली का सबसे बड़ा जरिया था। चीन के स्टेट ग्रिड के दादोशुमार के मुताबिक शुमाल मगरबी चीन में नई तवानाई की नस्बशुदा सलाहियत में गुज़िश्ता 10 सालों में 10 गुना इजाफा हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन यानी चीन के 3 गोर्ज हाइड्रो पावर स्टेशन की नस्बशुदा सलाहियत का तकरीबन 7 गुना है। रेगिस्तान और गोबी के इलाकों में ज़ेरे तामीर शमसी और पन बिजली के बड़े अड्डों के मुसलसल फरोग के साथ साथ ये तवक्को की जा रही कि 2025 तक शुमाल मगरबी चीन में नई तवानाई की नस्बशुदा सलाहियत 300 मिलियन किलोवाट से तजावुज कर जाएगी। हालिया बरसों में चीनी अवाम की एक बेहतर माहौल के हसूल की ख्वाहिश में इजाफा हुआ। इसी बाहिस तवानाई के ढांचे में बेहतरी और कार्बन इखराज में कमी जैसे अवामिल माहौल को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे। शमसी और पन बिजली समेत दीगर काबिल तजदीद तवानाई वसाइल को फरोग देने से न सिर्फ आलूदगी और कार्बन इखराज में मौसर तौर पर कमी लाई जा सकती, बल्कि इसके साथ साथ कुदरती माहौल और रिहाइश के माहौल को भी बेहतर बनाया जा सकता। मजीद ये कि 2020 में चीन ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि मुल्क में कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में कमी 2030 से पहले अरूज पर लाई जाएगी और 2060 से पहले कार्बन न्यूट्रल का हदफ हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी। इन अहदाफ की तकमील के लिए चीनी हुकूमत ने काबिल तजदीद तवानाई से मुतल्लिक सनतों की तरक्की और इनकी हौसला अफजाई के लिए मुतादिद इक़दामात अपनाए। इस वक्त चीन के काबिल तजदीद तवानाई की तरक्की में तारीखी पेशरफ्त हो रही। चीन के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के अदादो शुमार से जाहिर होता
2022 में चीन में शमसी और पवन बिजली की पैदावार पहली बार 1 ट्रिलियन किलोवाट से तजावुज करते हुए 1.19 ट्रिलियन किलोवाट तक पहुंच चुकी, जिसमें साल ब साल 21% का इजाफा हुआ। दुनिया के तीसरे बड़े दरिया यानी दरियाए यांगसी पर 6 क्यूसेक हाइड्रो पावर स्टेशन ने दुनिया में साफ तवानाई की सबसे बड़ी राहदारी तश्कील दी। 2022 के इख्तिताम तक चीन के नस्बशुदा काबिले तजदीद तवानाई की सलाहियत कोयले की बिजली की नस्ब सलाहियत से तजावुज कर गई, जो मुल्क की मजमूई नस्बशुदा बिजली की पैदावारी सलाहियत का 47.3% हिस्सा रहा। मुल्क में काबिले तजदीद तवानाई की सालाना पैदावार 2.7 ट्रिलियन किलोवाट रही, जिसकी समाजी शोबे में खपत 31.6% और ये पैमाना 2021 में पूरी यूरोपीय यूनियन की सालाना बिजली की खपत के बराबर। चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे के मुताबिक 2025 तक चीन की शमसी और पवन बिजली की पैदावार 2020 के पैमाने से दुगनी हो जाएगी और पूरे माशरे में बिजली की नई खपत में काबिले तजदीद तवानाई का तनासुब 80% से भी ज्यादा होगा। कोयले की बिजली को भी पीछे छोड़ दिया और आज ये बिजली का सबसे बड़ा जखीरा बन चुका। आखिर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरह अपने मसाइल का हल निकाल सकता और चीन ने ये सब कुछ कैसे किया? सुने नाज़रीन, 2022 के इख्तिताम तक चीन के नॉर्थ वेस्ट पावर ग्रिड में नई तवानाई की नस्बशुदा सलाहियत 157 मिलियन किलोवाट तक पहुंच गई, जो खित्ते में बिजली का सबसे बड़ा जरिया था। चीन के स्टेट ग्रिड के दादोशुमार के मुताबिक शुमाल मगरबी चीन में नई तवानाई की नस्बशुदा सलाहियत में गुज़िश्ता 10 सालों में 10 गुना इजाफा हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन यानी चीन के 3 गोर्ज हाइड्रो पावर स्टेशन की नस्बशुदा सलाहियत का तकरीबन 7 गुना है। रेगिस्तान और गोबी के इलाकों में ज़ेरे तामीर शमसी और पवन बिजली के बड़े अड्डों के मुसलसल फरोग के साथ साथ ये तवक्को की जा रही कि 2025 तक शुमाल मगरबी चीन में नई तवानाई की नस्बशुदा सलाहियत 300 मिलियन किलोवाट से तजावुज कर जाएगी। हालिया बरसों में चीनी अवाम की एक बेहतर माहौल के हसूल की ख्वाहिश में इजाफा हुआ। इसी बाहिस तवानाई के ढांचे में बेहतरी और कार्बन इखराज में कमी जैसे अवामिल माहौल को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे। शमसी और पवन बिजली समेत दीगर काबिले तजदीद तवानाई वसाइल को फरोग देने से न सिर्फ आलूदगी और कार्बन इखराज में मौसर तौर पर कमी लाई जा सकती, बल्कि इसके साथ साथ कुदरती माहौल और रिहाइश के माहौल को भी बेहतर बनाया जा सकता। मजीद ये कि 2020 में चीन ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि मुल्क में कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में कमी 2030 से पहले अरूज पर लाई जाएगी और 2060 से पहले कार्बन न्यूट्रल का हदफ हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी। इन अहदाफ की तकमील के लिए चीनी हुकूमत ने काबिले तजदीद तवानाई से मुतल्लिक सनतों की तरक्की और इनकी हौसला अफजाई के लिए मुतादिद इक़दामात अपनाए। इस वक्त चीन के काबिले तजदीद तवानाई की तरक्की में तारीखी पेशरफ्त हो रही। चीन के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के अदादोशुमार से जाहिर होता 2022 में चीन में शमसी और पवन बिजली की पैदावार पहली बार 1 ट्रिलियन किलोवाट से तजावुज करते हुए 1.19 ट्रिलियन किलोवाट तक पहुंच चुकी, जिसमें साल ब साल 21% का इजाफा हुआ। दुनिया के तीसरे बड़े दरिया यानी दरियाए यांगसी पर 6 क्यूसेक हाइड्रो पावर स्टेशन ने दुनिया में साफ तवानाई की सबसे बड़ी राहदारी तश्कील दी। 2022 के इख्तिताम तक चीन के नस्बशुदा काबिले तजदीद तवानाई की सलाहियत कोयले की बिजली की नस्ब सलाहियत से तजावुज कर गई, जो मुल्क की मजमूई नस्बशुदा बिजली की पैदावारी सलाहियत का 47.3% हिस्सा रहा। मुल्क में काबिले तजदीद तवानाई की सालाना पैदावार 2.7 ट्रिलियन किलोवाट रही, जिसकी समाजी शोबे में खपत 31.6% और ये पैमाना 2021 में पूरी यूरोपीय यूनियन की सालाना बिजली की खपत के बराबर। चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे के मुताबिक 2025 तक चीन की शमसी और पवन बिजली की पैदावार 2020 के पैमाने से दुगनी हो जाएगी और पूरे माशरे में बिजली की नई खपत में काबिले तजदीद तवानाई का तनासुब 80% से भी ज्यादा होगा।